नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छिपी हुई और एक नए किस्से। 50 साल पहले आई नागिन ने हिंदी सिनेमा में मचाई थी सनसनी। कैसे बनी थी नाग नागिन की थ्रिलिंग कहानी। 1, 2, 5, 6 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सुपरहिट कलाकारों की गिनती 2 दर्जन के करीब पहुंच गई थी साल 1976 में आई फिल्म नागिन में। फिल्मों की कहानी और रीना रॉय के नागिन अंदाज ने दर्शकों को आकर्षित किया ही, वही इसके गाने आज भी सुपरहिट है। इस वक्त अपने 50 साल पूरे कर रही इस फिल्मों पर अनंत विजय का आलेख। नागिन फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में मचाई थी सनसनी। सायरा बानो ने रिजेक्ट की थी फिल्म। थ्रिलिंग कहानी के डायलॉग और गाने आज भी है मशहूर। नाग नागिन की कहानियां हमारे समाज को गहरे तक आकर्षित करती आई है। गांव में जब सपेरे टकरी में सांप लेकर पहुंचते हैं और किसी सार्वजनिक स्थान पर बीन बजाकर सांप को उसकी धुन पर नचाते तो देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती थी। नाग नागिन की प्रेम कहानी और नागमणि को लेकर भी तरह तरह की कहानियां समाज जीवन में सुनी और कही जाती रही है। इच्छाधारी नागिन का नाग के प्रति समर्पण की कथा लोग चाव से सुनते हैं। इतिहासकार A.L. बेसम ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में भी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चम्स यानी भारत सपेरे का देश लिखा है। बेसम की बात इस पुस्तक को अब भी भारतीय अकादमिक जगत में खासी प्रतिष्ठा प्राप्त है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर चलती रहती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपने विदेशी मेहमान संभवतः जैकलिन कैनेडी को सपेरे की कला दिखाते नजर आते हैं। इस पृष्ठभूमि का फिल्मकारों ने भी खूब फायदा उठाया। सायरा बानो ने रिजेक्ट की थी नागिन। आज से 50 साल पहले एक फिल्म आई नागिन 19 जनवरी 1976 को प्रदर्शित और राजकुमार कोहली निर्देशित इस फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इतना ही नहीं, तब से लेकर आज तक जिसने भी जिस कमेंट में नाग नागिन की कहानियों को बेहतर ट्रीटमेंट के साथ दिखाया उसको दर्शकों ने पसंद किया। मल्टीस्टारर फिल्म नागिन के बाद अभिनेत्री रीना रॉय की गिनती हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्री में होने लगी। रीना रॉय के पहले निर्माता निर्देशक इस भूमिका के लिए सायरा बानो को लेना चाहते थे, लेकिन नकारात्मक किरदार होने के कारण सायरा तैयार नहीं हुई। नागिन की कहानी से प्रभावित हुए थे दर्शक। इस फिल्मों में इच्छाधारी नाग की भूमिका में जितेंद्र है, उनके साथ सुनील दत्त, फिरोज खान, कबीर बेदी, जोगिता वाली, रेखा जैसे कई कलाकारों से सज्जित इस फिल्मों का आरंभ बेहद रोचक तरीके से होता है। मानव रूपी इच्छाधारी नाग जितेंद्र पर गरुड़ आक्रमण करते हैं। ठीक उसी समय सुनील दत्त उसकी जान बचाता है। सुनील दत्त इच्छाधारी नाग नागिन पर पुस्तक लिखने की चाहत की बात जितेंद्र से करता है। वहाँ फिर वही कहानी दोहराई जाती है कि अमावस की रात को नागिन अपने नाग से मिलने आती है। नाग अपनी मोनी को निकल कर रख देता है। मोनी की अभाव में नागिन मस्त होकर नाचती है। इस बीच सुनील दत्त का एक दोस्त नाग को गोली मार देता है जिससे नाग मर जाता है। फिर एक दिलचस्प कहानी। सभी दोस्त आपस में बात करते हैं कि जल्दी से मृत नाग को खोजकर जमीन में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो नागिन उसकी आंख में हत्यारों की तस्वीर देख लेगी। पर ऐसा हो नहीं पाता है और मृत नाग की आंखों में नागिन को हत्यारे और उसके दोस्तों की तस्वीर नजर आती है। नागिन रूपी रीना रॉय हत्यारों का चुन चुन कर मारना आरंभ कर देती है। प्रेमनाथ के डायलॉग ने मचा दी थी खलबली। रीना रॉय की बड़ी बड़ी आंखें और आंखों का रंग दर्शकों को मोहित करता है। रीना रॉय जब एक एक करके किरदारों की हत्या करती है तो दर्शक को थ्रिलर का आनंद मिलता है। एक दिन सुनील दत्त को इच्छाधारी नागिन का राज पता चल जाता है। प्रेमनाथ के रूप में एक साधु की एंट्री होती है जो कहता है कि इंसान बदला लेना भूल सकता है पर नागिन नहीं। यह डायलॉग भी काफी लोकप्रिय हुआ था। निर्देशक ने पूरी कहानियों को इस तरह से बुना कि समझ में व्याप्त तो नाग नागिन को दर्शक जब पर्दे पर देखता है तो वो कहानी के बहाव में बहता चला जाता है।
प्रेमनाथ ने साधु के रूप में बेहद शानदार अभिनय किया। नागिन को बस में करने के उसके प्रयासों को देखते हुए दर्शकों को नागिन से सहानुभूति होती है। बहुत कम फिल्मों में ऐसा होता है कि नकारात्मक भूमिका के साथ दर्शकों की सहानुभूति होती है। लोगों की जुबान पर चढ़ गया था ये गाना। फिल्मों में रोचक मोड़ तब आता है जब सुनील दत्त अपना ताबीज साधु को वापस करता है और कहता है कि उसने नागिन को मार दिया है। इस संवाद के बाद जब साधु पूजा कर रहा होता है तो अचानक रीना रॉय वहां दिखती है। आश्चर्यचकित होकर प्रेमनाथ कहते हैं कि तुम मरकर कैसे जिंदा हो गई। रीना रॉय का साधु को दिया गया उत्तर भी उस समय खूब चर्चित हुआ था। नागिन के इंतकाम की ज्वाला को कोई ताबीज शांत नहीं कर सकता। डायलॉग के अलावा इस फिल्मों के गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया गीत तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। फिल्में, टीवी और कॉमिक्स तक फैला नाग नागिन का जादू। कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार का ट्रेंड इस फिल्मों ने सेट किया था उस पर आगे चलकर श्रीदेवी और ऋषि कपूर अभिनीत फिल्म नागिना बनी। श्रीदेवी ने अपनी आंखों के मूवमेंट से नागिन के किरदार को जीवंत कर दिया था। फिल्में तो कई बनी, इतना ही नहीं एकता कपूर ने नागिन नाम से ही एक सीरियल बनाया जिसके 7 सीजन आ गए हैं। नागिन टीवी सीरियल ने अपने जानवर में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े। और तो और नागराज के नाम से एक कॉमिक्स भी बाजार में आई थी जिसको भी खूब पसंद किया गया था। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने नागिन फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।